संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर असहमति जताते हुए कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने फिर से ईवीएम का मुद्दा सदन के अंदर उठाया है। दिग्गी राजा ने राष्ट्रपति के चुनाव आयोग को आभार व्यक्त करने के मुद्दे पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा इस बार चुनाव के दौरान चुनाव आयोग का व्यवहार आभार व्यक्त करने के काबिल नहीं है। कांग्रेस सांसद ने आगे प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कहां से अवतरित हुए यह तो आप जानिए और आपकी माता जी, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार को लोगों को डराने धमकाने का माध्यम मत बनाइए। दिग्विजय सिंह के संबोधन पर सभापति धनखड़ ने उन्हें सही शब्दों के चयन को लेकर हिदायत दी है। मैं पूर्ण सम्मान के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का कुछ कारणों की वजह से समर्थन नहीं कर पाता। पूरे तरीके से यदि आप चुनाव आयोग का व्यवहार इन लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो पूर्णतः पक्षपात रूप में रहा है, इसलिए उसे आभार देने की आवश्यकता नहीं थी। माननीय चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा और माननीय चुनाव आयोग ने हमारी राजनीतिक पार्टियों को मिलने का अवसर नहीं दिया। क्या आज के युग में हमारे देश के मदर ऑफ डेमोक्रेसी को, क्या उस लोकतंत्र को एक ईवीएम के भरोसे हम दे सकते हैं? देश में आज ईवीएम के विषय पर एक भ्रम की स्थिति है। मैं पूर्ण सम्मान के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का कुछ कारणों की वजह से समर्थन नहीं कर पाता। चुनाव आयोग के प्रति आभार, किस बात का आभार? खुद के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का आभार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के उल्लंघन करने का आभार, कश्मीर के विधानसभा चुनाव नहीं कराने के बारे में आभार, और माननीय सभापति महोदय, आप पधारे, बड़ी कृपा की। मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे देश की डेमोक्रेसी को कहा जाता है, लेकिन पूरे तरीके से यदि आप चुनाव आयोग का व्यवहार इन लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो पूर्णतः पक्षपात रूप में रहा है, इसलिए उसे आभार देने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इसका विरोध करता हूं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, गैर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हमारे ऑपोजिशन पार्टीज ने अप्रैल 2023 से लेकर बाद तक अनेक बार माननीय चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा और माननीय चुनाव आयोग ने हमारी राजनीतिक पार्टियों को मिलने का अवसर नहीं दिया। तो किस बात का आभार माननीय सभापति जी? मैं इतना ही कह सकता हूं कि देश में आज ईवीएम के विषय पर एक भ्रम की स्थिति है। हम लोगों ने प्लीज हम लोगों ने राधा मोहन जी कुछ प्रश्न पूछे थे। कुर्सी पर बैठे बोल रहे हैं आप। हमने माननीय चुनाव आयोग से प्रश्न पूछे थे, देश की सिविल सोसाइटीज ने प्रश्न पूछे थे, लेकिन उन प्रश्नों का एक भी उत्तर नहीं दिया गया। आज तकनीकी युग है और इस तकनीकी युग में जहां सॉफ्टवेयर है वो कमांड देने वाले का आदेश नहीं मानेगा, मशीन सॉफ्टवेयर जो है उसका आदेश मानता है। इन छोटे प्रश्नों के बारे में हमने ईवीएम के बारे में चर्चा करना चाहते थे। कौन जीता कौन हारा इसका प्रश्न नहीं है, प्रश्न इस बात का है, क्या आज के युग में हमारे देश के मदर ऑफ डेमोक्रेसी को, क्या उस लोकतंत्र को एक ईवीएम के भरोसे हम दे सकते हैं? आज के युग में जहां
दूर दराज देशों में रहने वाले लोग रिजर्व बैंक को हैक कर लेते हैं, उनकी वेबसाइट को, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा लेते हैं। वहां ईवीएम को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। होता है कि नहीं होता, ये चर्चा का विषय है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना जरूर है, ये मेरा अधिकार है, मैं जहां वोट डालूं वहां वोट गिरना चाहिए और उसकी गिनती होना चाहिए। हमें 7 सेकंड के लिए दिखता है कहां वोट गया, कहां छपा, ये जानकारी नहीं है। कारण यह है कि बैलेट यूनिट का कमांड आता है वीवीपैट में और वीवीपैट का कमांड जाता है कंट्रोल यूनिट में। तो कंट्रोल यूनिट में कमांड कहां से जाता है? वीवीपैट से। और वीवीपैट में सॉफ्टवेयर क्या डला है हम लोग को मालूम नहीं है। अरे सॉफ्टवेयर आप उजागर क्यों नहीं करते, क्यों डरते हैं? क्यों चुनाव आयोग ईवीएम के बारे में बात करने से तैयार नहीं? ये इस बात को हम लेकर माननीय चुनाव आयोग की जो मानसिकता है, हम उसका घोर विरोध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS टीवी, दिल्ली।